हेलो एवरीवन, एपिसोड 5 में हमें दिखाते हैं जहाँ पर गुवन को माफिया के गुंडे पकड़ चुके थे और उसे बहुत ज्यादा मार रहे थे। तभी वहीं पर दोही पहुंच जाती है जो कि चिल्लाकर उनसे बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो गुंडे दोही से पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, जहाँ पर दोही उन्हें बताती है कि मैं बॉडीगार्ड की बॉडीगार्ड हूँ। तो ये सुनकर कुछ गुंडे दोही की तरफ बढ़ते हैं, बट दोही को तो बहुत ज्यादा डर लगता है, पर फिर भी वो वाटर स्प्रे गन निकाल लेती है और उनकी तरफ मारती है। और जैसे ही रास्ता खाली होता है वो जल्दी से गुवन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। ये देखकर गुवन भी उसका हाथ जल्दी से पकड़ लेता है और दोही को देखने लगता है। बट जैसे ही उसने दोही का हाथ पकड़ा था, गुवन की सारी चोटें सही हो जाती हैं और उस गली की लाइटें जल जाती हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी स्टार्ट हो जाता है। ये सब देखकर तो गुंडे हैरान हो जाते हैं। गुवन दोही से पूछता है कि क्या तुम्हें टैंगो आता है, बट दोही को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या कह रहा है। तो गुवन उससे बोलता है कि बस इतना समझ लो कि टैंगो में तुम्हें अपने पार्टनर का साथ देना होता है और उस पर भरोसा करना होता है। तभी वो गुंडे उन दोनों की तरफ हमला करते हैं, जहाँ पर गुवन तो उन्हें अपनी पावर से रोक लेता है और बहुत दूर उठाकर फेंक देता है। इसके बाद गुवन दोही के साथ टैंगो डांस करने लगता है और वहाँ पर उन गुंडों की भी साथ में पिटाई कर रहा था और वो लगे हाथ दोही से भी उनकी पिटाई करवा देता है। यहाँ पर दोही और गुवन तो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे और वहीं पर हमें उसी किलर को भी दिखाते हैं जो कि इन दोनों की वीडियो बना रहा होता है। और तभी गुवन पार्क की बातें याद करने लगता है, जहाँ पर उसने कहा था कि बॉडीगार्ड बनने के 3 रूल हैं। पहला, उसको अपनी आंखों से दूर न जाने दो, और दूसरा रूल ये होता है कि तुम उससे दूर मत जाओ, और सबसे लास्ट रूल कि उसके प्यार में बिल्कुल भी मत पड़ना। यही चीजें याद करते हुए गुवन डांस कर रहा होता है और यहीं पर इनका डांस खत्म हो जाता है और सारे गुंडों की भी धुलाई हो चुकी थी। बट गुवन और दोही तो एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए थे। बट तभी गुवन दोही के हाथ को छोड़ देता है। तो दोही उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पर पुलिस का सायरन बज जाता है। तो दोही गुवन को बताती है कि मैंने यहाँ आने से पहले पुलिस को कॉल कर दी थी। तो गुवन दोही से बोलता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और वो अकेले ही वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे दोही भी जाती है। के बाद गुवन दोही को उसके घर पहुँचा देता है, बट उससे बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। तो दोही उसे रोक कर आवाज लगाती है, बट वो उसकी नहीं सुनता है और वहाँ से जाने लगा था। तो दोही भी लिफ्ट की तरफ उसके साथ भागती है, जहाँ पर गुवन तो दोही की तरफ देखता भी नहीं है और लिफ्ट बंद हो जाती है। और हमें गुवन को लिफ्ट में दिखाते हैं जो कि अपने सीने में हाथ रखा होता है और बोल रहा होता है कि आखिर मुझे क्या हुआ है। और गुवन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है और उसकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट क्यों हो रही है। और जब गुवन दोही के साथ डांस कर रहा था तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी, जो कि उसकी लाइफ में पहली बार हुआ है। और यही सब सोचकर गुवन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। और दूसरी तरफ हमें गायन को दिखाते हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही होती है। और तभी प्रैक्टिस करते करते उसके हाथ में कट लग जाता है। तभी उसके पास पार्क आता है और फिर इसके बाद वो उसे नीचे ले आया था, जहाँ पर उसके हाथ में पट्टी बांध देता है। तो गायन पार्क से पूछती है कि क्या दोही और गुवन के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं और यहाँ पर मैं परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ और गुवन एक बार भी मुझे देखने के लिए नहीं आया। तो पार्क बोलता है तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी प्रैक्टिस देखने के लिए आता हूँ। तो गायन बोलती है कि उन्हें यहाँ पर होना चाहिए, कहीं वो उस लड़की को डेट तो नहीं करने लगा है। तो पार्क उसे क्लियर करके बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारा गुवन कैसा है, वो लगभग 2 साल से ऐसा ही है। उसने आज तक किसी को लाइक नहीं किया है और वो हमेशा से सिंगल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका हार्ट बर्फ की तरीके जम गया है, बस वो बाहर से ही बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हैं। और वो गायन को अच्छे से समझा देता है कि वो अपने माइंड में कुछ भी ना भरे। तो गायन फिर ये सुनकर अपने प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा चली जाती है। इसके बाद हमें गुवन को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस आ गया था और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज और परेशान है कि उसके दिल में एक इंसान के लिए फीलिंग कैसे आ सकती है। और गुवन बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी वो अपने हाथ में ध्यान देता है और सोचने लगता है कि शायद मेरा टैटू उसके पास है, इसलिए शायद मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि गुवन अपने आप को लेकर ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। वो अपने अलावा किसी और को नहीं चाहता है। और दूसरी तरफ हमें दोही को भी दिखाते हैं जो कि यही सब सोच रही होती है कि डांस करते टाइम तो गुवन उसे बहुत अच्छे से देख रहा था और बहुत ज्यादा खुश था, बट उसके बाद फिर उसे क्या हो गया और अब तो वो मुझसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है। पहले तो वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए पीछे पड़ा रहता था, बट अब तो वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। इसके बाद दोही फिर अपने मन में ही बोलने लगी, आखिर मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो मेरे लिए क्या फील करता है। इसके बाद दोही अपना शेड्यूल चेक करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कल तो उसकी ब्लाइंड डेट है। बट फिर से दोही गुवन के बारे में सोचने लगती है कि आखिर वो मेरे लिए क्या फील करता है। और यही सोचते हुए दोही सीधा रात में सुनवोल फाउंडेशन में आ जाती है और अपना मेकअप वगैरह करने लगती है। और दूसरी तरफ हमें गुवन को दिखाते हैं जो कि शावर ले रहा होता है और वो भी दोही की बातों को सोच रहा था। बट फिर वो अपने दिमाग को समझाकर बोलने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता हूँ। दूसरी तरफ दोही को दिखाते हैं जो कि सुनवोल फाउंडेशन में आ गई थी, जहाँ पर वो गुवन के बारे में सोच रही होती है कि अगर उसने मुझसे पूछा कि मैं इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो मैं उसे बता दूंगी कि मुझे गुंडों की वजह से बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। अगर वो मुझे देखकर खुश हो गया तो समझ लो वो मुझे लाइक करता है, नहीं तो वैसे भी उसका मुंह तो लटका ही रहता है। तभी वो दीवार में बनी हुई कुछ पेंटिंग्स को देखने लगती है, जिनको कि दोही बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। तभी वो स्प्रे और गन को निकाल लेती है। पीछे गायन तलवार लेकर खड़ी थी। के बाद वो दोनों एक दूसरे से पूछती हैं कि तुम कौन हो। बट थोड़ी ही देर बाद गायन दोही को देखकर जान जाती है कि ये दोही है। तो दोही गन और स्प्रे को अपने बैग में रख लेती है। गायन उससे बोलती है कि क्या तुम दोही हो। ये सुनकर तो दोही हैरान होती है कि आखिर ये मुझे कैसे जानती है। दोही उससे पूछती है कि तुम मुझे कैसे जानती हो और तुम कौन हो, जहाँ पर गायन उसे बताती है कि मैं ट्रेडिशनल डांसर हूँ और यहाँ पर रात में बाहर
बाहर के लोगों को आना मना है, इसलिए तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। तो दोही गायक से बोलती है कि मैं तुम्हारे डायरेक्टर को जानती हूँ और हमारा रिलेशन काफी स्पेशल है, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो। और दोही ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद दोही गुवन के ऑफिस में आ गई थी, जहाँ पर आते ही वो गुवन के ऑफिस को अच्छे से देखने लगती है। तभी वो उसके ऑफिस को देखते देखते वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर सबकी लाइफ टाइम की वॉचेस होती हैं। ये देखकर तो वह हैरान होती है कि यहाँ पर इतनी सारी घड़ियां क्यों हैं और वो भी सारी एक ही तरह हैं। दोही को तो कुछ भी नहीं समझ में आता है, पर फिर वो वहाँ से वापस ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर दोही को बुक सेल में डीमन वाली बुक मिल जाती है। तो उसे निकालने लगती है, बट वो बुक काफी ऊपर रखी थी, जिसकी वजह से दोही उसे उछलकर निकालने लगती है। तभी वहाँ पर गुवन आ जाता है, जिसे देखकर दोही उसे देखने लगती है। तो गुवन दोही से बोलता है कि हम इतने भी क्लोज नहीं है कि तुम मेरे चीजों को छूने लगो। तो दोही गुवन से बोलती है क्या इस बुक में तुम्हारा कोई सीक्रेट है जो कि तुम मुझसे छुपा रहे हो। बट तभी दोही उसके क्रॉस लॉकेट को देखने लगती है, बट गुवन को तो लगता है कि दोही उसकी बॉडी को देख रही है। और वो दोही से बोलता है तुम्हें मेरी बॉडी में ऐसा क्या दिख रहा है जो तुम मेरी बॉडी को देख रही हो। ये सुनकर तो सच में दोही की नजर उसकी बॉडी पर चली जाती है। तो दोही अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है, बट तभी गुवन गेट की तरफ देख लेता है कि गायन यहाँ पर झांक रही है। और वो गायन के पास जाकर उसे भगाने लगता है, बट गायन तो उसे चिपक जाती है और उससे बोलती है कि बेबी तुम अपनी बॉडी को ऐसे दूसरों के सामने मत दिखाया करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बेबी वर्ड सुनकर तो दोही बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और यहाँ पर गायन गुवन से फ्लर्ट करने लगती है, बट गुवन को ये अच्छा नहीं लगता है और वो उसको प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा उसे भेज देता है। तो गायन जाते हुए दोही से बोलती है कि ये होता है स्पेशल रिलेशन। और ये बोलकर गायन वहाँ से चली जाती है और गुवन भी अपने शर्ट को बंद करके वहीं पर बैठ जाता है, जहाँ पर दोही उससे पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन थी। जहाँ पर गुवन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझे फिर से परेशान करने के लिए आ गई हो। तो दोही उससे बोलती है कि तुम बिना कुछ कहे आ गए थे, इसलिए मुझे तुम्हारी काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें चेक करने के लिए आ गई। तो गुवन उससे बोलता है कि मैं काफी परेशान था और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से आ गया, बट फिर भी तुम मेरे पीछे आ गई। तो दोही उससे बोलती है क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकते। जिस पर गुवन उससे बोलता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं तुमसे अच्छे से बात करूं। ये सुनकर तो दोही हैरान होती है कि ये मुझसे कैसे बात कर रहा है। गुवन उससे पूछता है क्या तुम्हें और भी कोई बात करनी है, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर तो दोही को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुवन से बोलती है कि मैंने ही तुम्हें गलत समझ लिया था, और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब बाहर जाकर दोही यही सोचने लगती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, ये मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। और दूसरी तरफ गुवन को दिखाते हैं जो कि दोही की बातों को सोच रहा होता है और उसे दोही की भी फिक्र होती है, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी पार्क को कॉल करता है और उससे बोलता है कि दोही घर जा रही है तो उसके पीछे पीछे जाना ताकि वो सेफली अपने घर पहुंच जाए। इसके बाद हमें किलर को दिखाते हैं जो कि लॉकर में पार्सल को रख देता है और किसी नंबर पर लॉकर का नंबर भेज देता है। इसके बाद हमें मियोंग को दिखाते हैं जो कि अपने डॉक्टर के साथ बैठा होता है। तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आता है, बट हमें नहीं दिखाया जाता है कि आखिर ये मैसेज किसका था। मियोंग का डॉक्टर उससे बोलता है कि तुम्हारी मेडिसिन बिल्कुल सही चल रही है, बट हमें तुम्हारी कंडीशन को कुछ टाइम के लिए मॉनिटर करना होगा, तभी हमें आगे चलकर पता चलेगा। तभी अचानक से मियोंग उससे बोल देता है कि मैंने किसी इंसान को मारा है। ये सुनकर डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो मियोंग उससे बोलता है कि मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम मेरी बात सुन रहे हो या फिर नहीं, और इवल स्माइल देते हुए जाने लगता है। तो इसका डॉक्टर उससे बोलता है कि क्या ये पागल है। ये सुनकर मियोंग गुस्से में वहीं पर रुक जाता है और दूसरी तरफ हमें नोसुक को दिखाते हैं जो कि सबके साथ मीटिंग कर रहा होता है, जहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर होते हैं। तभी नोसुक को भी उसी टाइम में मैसेज आता है, बट हमें नहीं दिखाया जाता है कि वो मैसेज किसका था। इसके बाद नोसुक उन सबको थैंक्स बोलता है क्योंकि इन लोगों ने ही मिल्क मैडम जो कि बनाई हुई ऑडिट टीम को रिजेक्ट करवाया था ताकि कंपनी के बारे में कोई भी गॉसिप ना हो। नोसुक उन लोग से बोलता है कि मॉम की जगह खाली है, इसलिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी ताकि मैं आगे चलकर चेयरमैन बन सकूं। तो वो सब लोग नोसुक से बोलते हैं कि आपकी मॉम ने तो दोही को चुना है कि वो आगे चलकर चेयरवुमन बनेगी, इसलिए हम उनके फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। तो नोसुक बोलता है कि दोही तो मेरी छोटी बहन जैसी है और हाँ वो बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन है और वो बहुत ज्यादा काबिल भी है, बट वो तो बाहर की है तो इसलिए मैं उसके यहाँ तो अपनी कंपनी कैसे दे सकता हूँ। तो वो सब लोग नोसुक से बोलते हैं कि मैडम चू ने उसे कुछ सोच समझ कर ही चूज किया होगा। तो नोसुक उनसे बोलता है आपको ऑडिट टीम को कैंसिल कराने के लिए पैसे मिले थे। तो वो लोग बोलते हैं कि ये सब तो आपने ही कराया था। तो नोसुक उनसे बोलता है कि क्या मैंने तुम लोग को लिख के दिया था और तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि मैंने ही ये सब करवाया है। तो ये सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं। नोसुक उनसे बोलता है कि आपके अकाउंट में जो पैसे आए हैं उसका प्रूफ मेरे पास है, इसलिए आपको ही सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। और फिर इसके बाद हमें मियोंग को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर के पीछे पीछे वॉशरूम आ गया था, जहाँ पर वो सबसे पहले उसे दीवार से लड़ा देता है जिसकी वजह से वो डॉक्टर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद मियोंग उसे दरवाजे के पास ले आया था, जहाँ पर दरवाजा भिड़ा भिड़ा के उसे मार देता है और बोलता है कि हाँ मैं सच में पागल हूँ। इसके बाद हमें नोसुक और मियोंग को दिखाते हैं जो कि घर आ गए थे, जहाँ पर अंदर आकर नोसुक मियोंग से बोलता है कि तेजुन 2 साल से कंपनी में फ्रॉड कर रहा था, आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। तो मियोंग बोलता है उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी, उसे बस लालच आ गया होगा। उसके बाद नोसुक मियोंग के सर में ध्यान दे लेता है कि उसके सर में खून का दाग लगा है, बट वो मियोंग से कुछ भी नहीं बोलता है और मियोंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें नोसुक की वाइफ को दिखाते हैं जो कि हेडफोन लगाई होती है और वो कुछ याद कर रही होती है, जहाँ पर मैडम जो को दिखाते हैं जिनके सीने में अचानक से दर्द होने लगता है। तो मैडम जो अपनी दवाइयाँ खा लेती हैं, जिसके बाद तो उन्हें और भी ज्यादा पेन होने लगता है और वो देखते ही देखते वहाँ पर मर गई थी। और नोसुक की वाइफ तो इतना
डर गई थी कि उसे पसीना भी आ गया था। तभी वहाँ पर नो उसके हेडफोन हटा देता है और उसकी वाइफ डर के मारे जग जाती है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।